साधु नमो नमः निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधव प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, नादुराम सत्यराम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। दादू जी महाराज करौली पहुंच चुके थे और करौली में जब दादू जी महाराज पहुंचे तब दादू जी के दर्शनार्थ बहुत सी जनता दादू जी के दर्शनार्थ आने लगी, क्योंकि दादू जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। जब दादू जी की ख्याति गोपाल दास जी महाराज तक गई तब गोपाल दास जी महाराज जो करौली के नरेश थे वह भी दादू जी के दर्शनार्थ आए और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। और प्रणाम करने के बाद में दादू जी महाराज उस समय देखकर दादू जी महाराज से उन्हें प्रश्न किया कि आपका पंथ कौन सा है। तब ब्रह्मनिष्ठ दादू जी महाराज ने महाराज गोपाल दास से कहा और ये पद गा के सुनाया, भाई रे सा पंथ हमारा बेपख रहत पंथ गए पूरा अवरण एक अधारा वाद विवाद काहू सुनाई वाद विवाद काहू सुनाई माही जगत ते न्यारा माही जगत ते न्यारा समदर्शी सम भाव सहज में आप ही आप विचारा मैं ते मेरी मति नाही मैं ते मेरी मति नाही निर्वरी निरकारा भाई रे सा पंथ हमारा पूर्ण सवे देखे आपा पर निरालंब निराधारा काहू के संग मोह न ममता संगी सिरजनहारा मन ही को सो मन ही सो मन समझ सियाना मन ही सो मन समझ सियाना आनंद एक अपारा काम कल्पना कदे न कीजे पूर्ण ब्रह्म है प्यारा यही पंथ पहुँच पर गए दादू
गुरुदेव दादू जी महाराज गोपाल दास जी से कह रहे हैं कि भाई रे, हमारा पंथ तो उस परमात्मा के नाम के आधार पर ही चलता है। ना सभी जीव आत्मा में एक आधार देखता है, ना यहाँ कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है सभी, और ना ही कोई वर्ण विभाग होता है। यहाँ कोई मोह ममता नहीं होती और सबको एक नज़र से ही देखा जाता है। सभी जीव आत्मा में परमात्मा कहीं नजर आता है। यही हमारा पंथ है और यही हमारा रास्ता है। तब करौली नरेश गोपाल दास जी ने कहा, जिस देव की आप उपासना करते हो उस देव का आप दर्शन कराइए। हम तो भगवान मुरारी की उपासना करते हैं। तब दादू जी महाराज ने कहा, राजन, हमारा देव भी मुरारी से भिन्न नहीं है। हम मुरारी को ही सत्य भगवान मानकर हृदय में ही आत्मा भाव से उनका पूजन करते हैं और उन्हें हृदय में धारण करते हैं। किंतु वह मुरारी भगवान तुमको प्रकट होकर दर्शन दे, ऐसा कार्य आपका ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने गोपाल दास जी को कहा और एक पद गा के और सुनाया। करनी पहुँचे सोच सुख करई, लोहे की नावे कैसे भव जल तिरही। दक्षिण जात पश्चिम कैसे आवे, नैन बिना भूल बाट कित पावे। विष बन बेली अमृत फल जाए, खाए हलाहल अमर उमाहे। अग्नि ग्रह पे शिखर सुख क्यों सोवे, जलन लागे गणित यूं होवे। पाप पखंड किए पुण्य क्यों पाए, कूप खनन पड़िवा गगन क्यों जाए। कह दादू मोहे अचरज बारी, हृदय कपट क्यों मिले मुरारी। हृदय कपट क्यों मिले मुरारी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज करौली नरेश को समझा रहे हैं कि आप करनी तो ऐसी करते हो, बुरे कर्मों की करनी करते हो और फिर सुख चाहने की इच्छा करते हो, वे कैसे मिलेगा। आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो और पश्चिम में कैसे पहुंचोगे। आप विष की बेली का पान कर रहे हो, फिर अमृत कैसे मिलेगा। हलाल खाकर आदमी अमर नहीं हो सकता। जैसे अग्नि के घर में जाकर आप सुख से शीतल की आशा करोगे तो आप सुख से नहीं रह सकते। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने करौली नरेश गोपाल दास जी को कहा। उसके बाद में फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनसे कहा कि आप जिस परमात्मा मुरारी की बात करते हो, उस परमात्मा मुरारी की पूजा छोड़कर आप तो देवी की उपासना करते हो और देवी को बकरों की बलि चढ़ाते हो और उन्हीं से जीव हत्या करते हो और फिर आप सुख की आशा करते हो। जिस देवी को आप बकरों की बलि चढ़ाते हो वह तो जगत जननी है। वह जिस प्रकार आप उनके पुत्र हो, वो बकरे भी उन्हीं के पुत्र हैं। आप बताओ, अगर उन बकरों को, उनके पुत्रों को मारकर देवी कैसे प्रसन्न हो सकती है। और वह जगत जननी तो आपसे रुष्ट ही होगी और वो बकरे अपनी हत्या का बदला आपको ही जन्म नहीं लेंगे तो पूर्व जन्म लेंगे, लेकिन आपको उनका फल चुकाना ही पड़ेगा। इस प्रकार और जिस प्रकार आप मुरारी के दर्शन करना चाहते हो तो मुरारी ऐसे कर्तव्य करने वाले पे कभी प्रसन्न नहीं होते। ये प्राणियों का गलत फहमी है, जो बलि पूजा करके चाहते हैं कि सुख की इच्छा करता हो, जो दूसरे जीव को मारकर अपने जीव को खुश रखना चाहता हो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने
गोपाल दास जी को कहा और गोपाल दास जी ने फिर दादू जी महाराज ने गोपाल दास जी को लक्ष्य करके एक और पद गा के सुना दिया। वो पद इस प्रकार था। रे बाबा राम रमीजे रे, आत्म सो अंतर नहीं कीजे रे, जैसे आत्म आपा लाखे जीव जंतु ऐसे कर पेखे। एक राम ऐसो कर जाने, आपा पर अंतर नहीं आने, सब घट आत्म एक विचारे, राम सने प्राणे हमारे, दादू साची राम सगाई, ऐसा भला ऐसा भाव हमारे भाई, ऐसा भाव हमारे भाई। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे बाबा, परमात्मा तो सब में व्यापक रूप से समाहित है और समदृष्टि से देखकर उसके प्रतीत होते हैं, और जो राम सब में रमा हुआ है वह भेद दृष्टि देखने पर नहीं दिखता, इसलिए आत्मा में अंतर नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे अपनी जीव आत्मा है ऐसे सब जीव आत्मा को देखना चाहिए। उस परमेश्वर का उस परमेश्वर के राम को एकाकार को जानना चाहिए, जो आप और पर में कोई अंतर नहीं करता हो, तभी एक राम में सब में पहचाना जा सकता है। सब घट शरीरों में वह आत्मा ही विराजमान है, वो यही समझना चाहिए और राम से स्नेह वह करना चाहिए, यही प्रण लेना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज गोपाल दास जी नरेश को समझा रहे हैं। तब गोपाल दास जी नरेश ने दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मुझे आप दीक्षा दीजिए। तब दादू जी महाराज ने कहा, हम आपको दीक्षा तो देंगे, पर आपको दीक्षा दे कैसे, आप हमारी पद्धति को कैसे अपना पाओगे और परमात्मा का भजन कैसे करोगे। आप तो मदिरा पान करते हो, मांस खाते हो। करोली नरेश ने कहा, स्वामी ये सब आज से मैं आपके सम्मुख ही त्याग करता हूँ। फिर दादू जी ने करोली नरेश गोपाल दास जी को अपनी साधना पद्धति बता दी और उसे दीक्षा दी और करोली नरेश गोपाल दास जी के यहाँ दादू जी महाराज कुछ दिन ठहरे और सत्संग किया। इसके बाद में गोपाल दास जी और दादू जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा की भक्ति स्थापित कर दी। गोपाल दास जी पर दादू जी महाराज ने पूर्ण भक्ति स्थापित कर दी। इसके बाद में माना जाता है कि करोली नरेशों का श्रद्धाभाव दादू जी महाराज के जाने के बाद जयतराम जी महाराज तक रहा। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज करोली से प्रस्थान करते हुए दादू जी के शिष्य सहित हिंडोन सिटी पहुंच गए। अब आगे क्या होता है दादू कथा में आपको मिलता रहेगा। आगे गुरुदेव दादू जी महाराज के अन्य शिष्यों का वर्णन भी मिलेगा। इसमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना और मेरा हौसला बढ़ाते रहना। इसी के साथ इस कथा में इतना ही, आगे के भाग में हम आगे देखेंगे। एक राम के नाम बिना दादू, एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई। दादू कैसे बचे हुए कर बहुत उपाय, दादू राम